यह निश्चित है कि वो समय आएगा और ये टाट पट्टी से उठ करके हमारे प्रभु राम और उस दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। यह आशा लेकर के ही वहाँ पूजा अर्चना और उनसे प्रार्थना की जाती थी, क्योंकि परमात्मा के इच्छा के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता और कोई भी कार्य होता ही नहीं। तो इस तरह से चला। अब वर्तमान समय में इसका श्रेय किसको देंगे, क्रेडिट किसको देंगे? देखिए, हमारे बहुत से नौजुवक उसमें सम्मिलित थे उस समय, और बहुत ऐसे हैं जो बलिदान हो गए हैं इसी में, और उनके परिवार भी आज यहाँ पर हैं। उनसे उनको देंगे जो इसी राम जन्मभूमि उद्धार के लिए अपने आप को, अपने शरीर को, अपने जीवन को अर्पित कर दिया था, वो सभी हैं। आंदोलनकारी आंदोलन जो करते थे उसमें विशेषकर विश्व हिंदू परिषद ने इस आंदोलन को कि राम जन्मभूमि हमारी है, हमको मिलना चाहिए, यह आंदोलन शुरू हुआ। उसके बीच में कई बार बैठक हुई कि हिंदू मुसलमानों के बीच में, लेकिन वो बना कार्य नहीं बना। अंत में सरकार से कहा गया, निवेदन किया गया कि अध्यादेश लावें। सरकार ने भी अध्यादेश नहीं लाया और वो कहते थे जो होगा कोर्ट से होगा। अंत में 2019 9 नवंबर को कोर्ट ने जो आदेश दिया कि विराजमान रामलला जहाँ हैं वही राम की जन्मभूमि है, और उसी जगह आज भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। और ये आशा जगी है कि 22 जनवरी को रामलला वहाँ उपस्थित होंगे, वहाँ स्थापित की जाएंगे, और जो सदियों से किस भक्तों रूप का में होंगे? क्योंकि आचार्य जी, बड़ी चर्चा हो रही है उस मूर्ति को लेकर भी। ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ उस गर्भगृह में वो जो प्राण प्रतिष्ठा जिसका जिक्र किया जा रहा है वो 5 साल के बाल स्वरूप में होंगे। उस स्वरूप के बारे में, उस मूर्ति के बारे में आप थोड़ा देखिए, 5 साल के बालक बहुत बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं। बिल्कुल। और चूंकि वो जन्मभूमि है राम की, और वहाँ पर वही बालक रूप में भगवान श्री राम का प्रतिमा का स्थापन होगा, जो 5 साल के बालक के रूप में हो। जो अभी वर्तमान समय में जिनकी पूजा हो रही है वो बहुत छोटे हैं, इसलिए बहुत लोगों को उनका दर्शन भी नहीं हो पाता है। इनकी स्थापना भी साथ में होगी। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में मूर्तियों का 2 स्वरूप है, एक चल एक अचल। तो जो वर्तमान समय में पूजा हो रही है जिस भगवान रामलला की चारों भाइयों के बालक रूप में, वो प्रतिमा यह चल है। और जो प्रतिमा प्रतिष्ठित होगी और उनका जो प्राण प्रतिष्ठा होगा, वह प्रतिमा जो होगी वो अचल होगी, अचल नहीं हो, तो वो अचल होगी, वो अचल होगी, कभी हटाई नहीं जाएगी। इस प्रकार की प्रतिमा 5 साल की अवस्था के बालक के रूप में रामलला के वहाँ स्थापित होगी।